जानिब आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में ख़वातीन पर आयद पाबंदियों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल के तमाम 15 अरकान की जानिब से मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई करारदाद में कहा गया है कि अप्रैल के शुरू में ऐलान करदा पाबंदी इंसानी हकूक़ और इंसानी असूलों को मजरू करती है। कौंसिल ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन पॉलिसियों और तरीक़ों को तेज़ी से तब्दील किया जा सके जो ख़वातीन और लड़कियों के इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों से मुतसादिम है और इन पर पाबंदियाँ आयद करती हैं। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक करारदाद में तालिबान से ख़वातीन पर आयद तमाम पाबंदियाँ वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की 90% ख़वातीन और कम उम्र लड़कियों को इंटरनेट तक की रसाई हासिल नहीं। ये सूरत हाल इनकी माशी तरक्की पर मनफी असरात मुरतब करती है। बरतानवी अखबार ने अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की फलाह व बहबूद के इदारे की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में लड़कों और लड़कियों के इंटरनेट तक की रसाई में तफरीक और दीगर मुश्किलात की बाइस का खदशा है कि ख़वातीन दुनिया में मौशी तन्हाई का शिकार हो जाएंगी, जहां इंटरनेट पर हद दर्जा इन्हिसार किया जाता है। डिजिटल महारतों में लड़कियों और ख़वातीन को इनकी दस्तरस से बाहर रखा जा रहा है। और आपको बताएं, कतर में इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम पर गिरफ्तार इंडियन नेवी के 2 कमांडर समेत 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत हो सकती है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी के आला मिलिट्री अवार्ड याफ्ता कमांडर 8 रिटायर्ड ऑफिसर कतर में अल हजार ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस में मुलाजमत कर रहे थे। भारतीय बहरिया ने इन 8 साबिक अफसरान को गुज़िश्ता बरस अगस्त में कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वाले 8 नेवी एहलकारों में से 2 कमांडर्स थे। कतर के खुफिया एजेंसी ने इन एहलकारों की डिजिटल पैगामात का सुराग लगा लिया था, जिसमें अहम कौमी राज इसराइल को बताए गए थे। कतर में कैदी भारतीय बहरिया के इन 8 साबिक एहलकारों का इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। कतर के तफ्तीशी इदारे की तहकीकात के मुताबिक इन एहलकारों की इटली से जदीद खुफिया प्रोग्राम की तफसीलात इसराइल को फराहम की थी।